एक महिला 2 बच्चों की मां होती है अपने पति के होने के बावजूद भी। जब एक दिन वो अपनी मीटिंग के अंदर जाती हैं तो मीटिंग के अंदर एक व्यक्ति के साथ उसकी मुलाकात हो जाती है और मुलाकात के बाद दोनों एक दूसरे के फ़ोन नंबर दे देते हैं, जिसके बाद दोनों देर तक उन फ़ोन के जरिए दोनों बात कर रहे होते हैं। इसी तरीके से उनके वक्त बीत रहे होते हैं, लेकिन वक्त बीतने के साथ कब दोनों एक दूसरे के प्रेम प्रसंग के अंदर आ जाते हैं, जिसके बाद पहली बार उनके बीच अनैतिक अवैध संबंध बन जाता है। और अवैध संबंध बनने के बाद वो महिला उस व्यक्ति से बार बार पैसों की डिमांड करने लगती हैं। उससे कहती हैं कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दिए तो आखिरकार मैं तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे भेज दूंगी। जब वो व्यक्ति ऐसी सारी बातें सुनते हैं तो एक बार वो अपना खेत बेचता है और खेत बेचने के बाद वो पैसे उसे लौटा देता है, जिसके बाद वो महिला की डिमांड अभी भी ख़त्म नहीं हो रही थी। वो बार बार उस व्यक्ति से पैसे मांगने की डिमांड कर रही होती हैं कि इतने पैसे की डिमांड करने लग जाते हैं कि चाहकर भी वो व्यक्ति अपने पैसे नहीं दे पाते हैं, जिसके बाद ऐसी वारदात को वो व्यक्ति अंजाम देता है। जिसके बाद पुलिस को इस बात की जानकारी लगती है तो वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और देखते ही देखते ये कहानी सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाती है। आखिर उन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ था, पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार, मैं रमजान सैया और आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। दरअसल उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है श्रीवस्ती और यहीं पर एक थाना लगता है मलीपुर। यहीं के आसपास एक छोटा सा गाँव होता है, उसी क्षेत्र का एक गाँव जिस गाँव का नाम बांसगाड़ी फतेहपुर बन गई होता है। यहीं की रहने वाली आंचल मिश्रा, जिनकी उम्र 25 साल के आसपास की होती है, उनका पति संतोष मिश्रा, जिनकी उम्र 30 साल के आसपास की होती हैं। आंचल मिश्रा और संतोष मिश्रा के बीच में 2 बच्चे होते हैं। दोनों बच्चों को लेकर घर परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। आंचल मिश्रा अक्सर किसान महिला नेता होती है, जिसकी वजह से उनकी अलग अलग जगहों पर मीटिंग होती रहती है। जब भी किसान संगठन जब मीटिंग कर रहा होता है तो अक्सर आंचल मिश्रा उस मीटिंग के अंदर जा रही होती हैं। उसी तरीके से इनका धीरे धीरे वक्त बीत रहा होता है। लेकिन एक दिन जब आंचल मिश्रा जब अपनी मीटिंग के अंदर रहती हैं तो वहाँ पर एक पत्रकार आता है, जिस पत्रकार का नाम सूरज वर्मा होता है। उन दोनों के बीच में पहली बार मुलाकात हो जाती है। मुलाकात के बाद दोनों एक दूसरे के फ़ोन नंबर भी दे देते हैं और फ़ोन नंबर देने के बाद उनके बीच में जो है घंटों बातें होने लग जाती हैं। आखिरकार आंचल मिश्रा पहली बार सूरज वर्मा से मिलती हैं। मिलने के बाद उनके बीच अनैतिक अवैध संबंध भी बन जाता है और दोनों एक दूसरे से इसी तरीके से बातचीत कर रहे होते हैं। इसी तरीके से वक्त बीत रहा होता है। लेकिन वक्त बीतने के साथ अक्सर सूरज वर्मा और आंचल मिश्रा दोनों एक दूसरे से मिला करते थे, संबंध बनाते थे और संबंध बनाने के बाद धीरे धीरे 2 महीने गुजर जाते हैं। तो आखिरकार एक दिन आंचल मिश्रा सूरज को फ़ोन करती हैं। फ़ोन करने के बाद सूरज से ये कहने लगती हैं कि तुम मुझे 1 लाख रुपए दो और 1 लाख रुपए अगर तुमने नहीं दिया तो मैं तुम्हारे खिलाफ़ जो है पुलिस में जाऊँगी और तुम्हारे ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दूंगी, जिसके बाद जो है पुलिस तुम्हें जो है जेल की सलाखों के पीछे भेज देती। आखिरकार उसे धमकाने लगती हैं, उसके ऊपर इस तरीके से दबाव बनाने लगती हैं। तो आखिरकार सूरज वर्मा काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। डरने के बाद वो अपनी ज़मीन बेच देता है और ज़मीन बेचकर जो है 1 लाख रुपए जो है यहाँ पर आंचल मिश्रा को दे देता है। आखिरकार आंचल मिश्रा इसी तरीके से बार बार उसे ब्लैकमेल कर रही होती हैं, बार बार उसे इसी तरीके से पैसे की डिमांड कर रही होती हैं। इतने सारे पैसे की डिमांड करने लग जाती हैं कि आखिरकार सूरज वर्मा चाहकर भी वो पैसे नहीं दे पाता है, क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं होता है। आखिरकार सूरज वर्मा जो पहले से ही 2011 से हिस्ट्री शीटर होता है, उनके ऊपर इसी थाने यानी मलीपुर थाने के अंदर 7 के आसपास इसके मुकदमे होते हैं, जो कि ये बात सारी आंचल मिश्रा को पता होने के बावजूद भी उससे वो बातचीत कर रही होती हैं, उसे धमका रही होती हैं, उसके पैसे से डिमांड कर रही होती हैं। इसी तरीके से वक्त बीत रहा होता है। वक्त बीतने के साथ ही जो है बार बार उसे पैसे की डिमांड कर रही होती हैं। 1 लाख रुपए पहले से वो दे चुका था, लेकिन अब वो पैसे देने से बिल्कुल भी इनकार कर लेते हैं, जिसके बाद यहाँ पर आंचल मिश्रा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं और उससे कहती हैं कि मैं तुम्हें आखिर जो है जेल की सलाखों के पीछे भेज ही दूँगी। ये सारी बातचीत उनके बीच हो रही रहती है। इसी तरीके से वक्त बीत रहा होता है। आए दिन उसे धमकियाँ दे रही होती हैं। लेकिन 17 फरवरी 2026 की सुबह एक दिन वो अपने पति से कहती हैं, संतोष मिश्रा से, कि किसान संगठन की जो मीटिंग चल रही है उस मीटिंग के अंदर मैं जा रही हूँ, ये कहकर वहाँ से चली जाती हैं। जिसके बाद शाम के कुछ 6-7 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। जब वो अपने घर पर नहीं लौटती हैं तो आखिरकार संतोष मिश्रा उसके फ़ोन पर जब कॉल करने की कोशिश करता है तो आंचल मिश्रा का फ़ोन स्विच ऑफ आने लग जाता है। अब यहाँ से संतोष मिश्रा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, जिसके बाद वो आस पड़ोस में सभी तरीके से सब लोगों को फ़ोन कर रहा होता है। अपने नाते रिश्तेदार से भी कॉल करके वो पूछ रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पर आंचल मिश्रा आई ही क्या। सब जगह हर तरीके से हर एंगल से जब उसे जांच पड़ताल करने लगता है, वो पूछताछ करने लगता है, तो आंचल मिश्रा का कहीं पे भी अता पता नहीं चलता है। जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा
संतोष मिश्रा परेशान हो जाते हैं, उनके 2 बच्चे भी जो हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। लेकिन आखिरकार जब पूरी रात गुजर जाती हैं, सुबह भी उसे ढूंढने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन उसे कहीं पे भी अता पता नहीं चलते हैं। तो आखिरकार परेशान होकर मलीपुर थाना के अंदर जाकर वो अपनी पत्नी आंचल मिश्रा की जो है गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवा लेता है, जिसके बाद पुलिस भी उसे ढूंढने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं। लेकिन पूरा 1 हफ्ता बीत जाता है, उसका कहीं पे भी अता पता नहीं चलता है। अब पुलिस यहाँ पर आखिरकार सोचने लगती है कि आखिरकार हमारे ऊपर दबाव आएगा, और आंचल मिश्रा कोई छोटी मोटी महिला नहीं है, बल्कि वो किसान नेता हैं। और जब इस तरीके के आसपास के लोगों को किसी को भी जानकारी लगेगी कि उसके खिलाफ़ जो है मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है और उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की जा रही है, तो आखिरकार पुलिस जो है ये सारी तरीके से सोचने के बाद आखिरकार यहाँ पर आंचल मिश्रा के जो है फ़ोन की सीडीआर निकालते हैं, उसकी लोकेशन भी ट्रैक करते हैं। तो आखिरकार पुलिस को इस बात की जानकारी लगती है कि किसी एक ही नंबर के कोई सूरज नाम का व्यक्ति है, जिससे बार बार उससे बातचीत होती थी। उसी तरीके से जो है जब उसकी लोकेशन ट्रैक की जाती है, तो आखिरकार जो है इनकी लोकेशन 17 फरवरी 2026 के दिन जो है एक ही जगह पर जब उनकी लोकेशन दिखती है, तो पुलिस को अब शक हो जाता है कि आखिरकार इसके पीछे कहीं ना कहीं सूरज वर्मा ही हैं। अब जब सूरज वर्मा को लेकर जब संतोष मिश्रा से जब बातचीत की जाती है, तो संतोष मिश्रा कहता है कि आखिरकार वो भी हो सकता है, क्योंकि अक्सर मेरे पत्नी के साथ जो है लड़ाई झगड़ा करता रहता है, कभी कभार उसे फ़ोन करके धमकाता रहता है। जब इस बात की जानकारी पुलिस को लगती है, तो पुलिस को अब पूरी तरीके से शक हो जाता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं सूरज का ही हाथ हो सकता है। जब पुलिस अब अपनी तैयारियां कर लेती है, तैयारियां करने के बाद जब सूरज वर्मा के घर पर पहुंचती है, तो सूरज वर्मा अपने घर पर नहीं होता है। जब उनके घर वालों से पूछताछ करते हैं, तो सूरज वर्मा के घर वाले जब पूरी तरीके से उनको जानकारी नहीं देते हैं, तो पुलिस आखिरकार समझ जाती है कि इनके पीछे कहीं ना कहीं सूरज का ही हाथ है। अब पुलिस सूरज को हर तरीके से, हर एंगल से जब उसे ढूंढने की कोशिश करती हैं, तो पुलिस को उसका कहीं पे भी अता पता नहीं चलता है। जब उसकी लोकेशन ट्रैक कर दी जाती है, तो पता चलता है कि उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। जब उसके नंबर पर भी पुलिस बार बार कॉल कर रही होती है, तो यहाँ पर सूरज वर्मा का पहले से जो है फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा होता है। अब पुलिस उसे हर तरीके से ढूंढ रही होती है, लेकिन कहीं पे भी उसका पता नहीं चलता है। लेकिन आखिरकार 3 मार्च 2026 के दिन एक मुखबिर थाने में आता है। थाने में आने के बाद पुलिस वालों से ये कह रहा होता है कि आखिरकार जिस सूरज को आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो सूरज कहीं और नहीं, बल्कि वो किसी एक गांव के अंदर छुपा हुआ है, जिसके बाद जब उसे आप अगर उसी वक्त जब जाकर उसे ढूंढते हैं, तो वो आपको जो है तुरंत मिल जाएगा। पुलिस जैसे इस बात को सुनती हैं, वो अपनी टीम को लेकर जैसे ही उस मौके पर पहुँचते हैं, तो सूरज वहाँ पर गिरफ्तार हो जाता है। जिसके बाद सूरज को गिरफ्तार करके जब थाने में लाकर जब उसे पूछताछ करते हैं, तो सूरज कहता है कि ये सच है कि आखिरकार जो आंचल मिश्रा हैं, उनको जो है मैंने ही मौत के घाट उतारा है। जैसे ही 17 फरवरी 2026 की सुबह सुबह जब हम दोनों बातचीत करके जब वो मुझसे मिलने के लिए आती हैं, तो उसी दिन मैं उसे मौत के घाट उतार देता हूं। और मौत का घाट उतारने के बाद मैं अपने घर पर आकर उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ कर लेता हूं, मेरा भी फ़ोन स्विच ऑफ कर लेता हूं। आखिरकार पुलिस जब उसे पूछताछ करते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है, आखिर तुमने आंचल मिश्रा को जो है मौत के घाट क्यों उतारा है, तो जब वो अपनी पूरी कहानी सुनाने लगता है, तो पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो जाती है। आखिरकार सूरज वर्मा कहता है कि आज से कुछ 5 महीने पहले की बात है, जब हम दोनों एक दूसरे के किसान संगठन यूनियन की मीटिंग चल रही होती है, जब उनके बीच में हमारी जब मुलाकात हो जाती है, और मुलाकात के वक्त ही हम दोनों की अच्छी खासी पहचान हो जाती है। जिसके बाद हम दोनों एक दूसरे के फ़ोन नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। जिसके बाद हम दोनों अब फ़ोन के ज़रिए बातचीत करने लग जाते हैं। जिसके बाद हमारी घंटों देर तक बातचीत होती रहती थी। इसी तरीके से वक्त बीत रहा होता है। आंचल मिश्रा एक दिन जब मुझसे मिलने के लिए आती हैं, तो हम किसी अनजान जगह पर जाते हैं। जिसके बाद पहली बार उसके साथ मैं संबंध बना लेता हूँ। संबंध बना के बाद जैसे ही हम लोग अपने अपने घर आ जाते हैं, तो आंचल मिश्रा मुझे कुछ पैसे की डिमांड करती हैं, जिसके बाद मैं अपना ज़मीन बेचकर उसे पैसा दे देता हूं। लेकिन उसके बावजूद भी उसका पेट नहीं भरता है। वो बार बार मुझे धमकाती रहती हैं। बार बार जब मुझसे पैसे की डिमांड कर रही होती है, मैं चाहकर भी उसे पैसा नहीं दे पाता हूं। लेकिन आंचल को इस बात की जानकारी होती है कि 2011 से ही मैं हिस्ट्री रह चुका हूँ। मेरे ऊपर इसी मलीपुर थाना के अंदर 7 से कहीं ज़्यादा मेरे ऊपर केस है। जब इस बात की जानकारी होने के बावजूद भी मुझे इसी तरीके से धमका रही होती हैं, मुझे पैसे की डिमांड कर रही होती हैं, तो मैं उसे पैसा बिल्कुल भी नहीं दे पाता हूं, क्योंकि मेरे पास पैसे होते भी नहीं हैं। और बार बार आंचल को लग रहा होता है कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है, मैं पैसे से पत्रकार हूँ, और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा उसके पास पैसे होंगे, और वो पैसा हर बार जो है मुझसे लेने की कोशिश कर रही होती हैं। लेकिन मेरे पास ज़्यादा पैसा भी नहीं होता है, मैं उसे दे भी नहीं पाता हूँ। लेकिन आए दिन आंचल इसी तरीके से मुझे बार बार ब्लैकमेल कर रही होती हैं कि मैं अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे, तो मैं तुम्हें जो है जेल की सलाखों के पीछे भेज दूंगी, मैं तुम्हारे खिलाफ़ जो है मुकदमा दर्ज करवा लूँगी। जब इसी बात को बार बार सुनने के बाद आखिरकार एक दिन सूरज वर्मा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, और एक दिन वो सोचता है कि आखिरकार क्यों नहीं आंचल मिश्रा को जो है इस दुनिया से हटा दें।
जब ये सारी बातचीत सोचने के बाद आखिरकार 17 फरवरी 2026 के दिन सुबह सुबह 5 बजे के आसपास आंचल मिश्रा को फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद उससे कहता है कि हमें मिलकर काफ़ी दिन हो चुके हैं, आखिर मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुमसे संबंध बनाना चाहता हूँ और बाकी की जो भी बात रहेंगे हम वहीं पर बैठ कर करेंगे। आखिरकार घंटों देर तक उसे जब बातचीत करता है तो आखिरकार वो भी उनकी बातों के अंदर आ जाती हैं, जिसके बाद 17 फरवरी 2026 की सुबह सुबह यानी 7-8 बजे के आसपास वो अपने पति संतोष मिश्रा से ये कहती हैं कि मैं किसान यूनियन की मीटिंग है भवनीपुर के अंदर और वहीं पर मैं जा रही हूँ। जब उससे पति से जब बातचीत करके वो निकल जाती हैं तो आखिरकार पहले सुरेश वर्मा से वो मुलाकात करती हैं, जिसके बाद सुरेश वर्मा और आंचल मिश्रा एक सुनसान जगह पर चले जाते हैं, जिसके बाद वो पहले से ही शराब खरीद लेता है और शराब खरीदने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा शराब पीता है। शराब पीने के बाद आंचल मिश्रा से कहता है कि कहीं हम ऐसी जगह पर जाएं हाँ जहाँ पर कोई भी नहीं होगा और फिर वहीं पर हम लोग बैठकर बातें करेंगे और फिर हम दोनों समन्वय बनाएंगे। आखिरकार दोनों जन मिलकर मलीपुर थाना की जो बांसगढ़ी फतेहपुर बनगई गांव होता है उस गांव के काफ़ी अंदर तक जंगलों के अंदर चले जाते हैं, जिसके बाद दोनों जन वहाँ पर जब बैठकर बातें करते हैं तो आखिरकार आंचल मिश्रा फिर से जो है सूरज वर्मा को जो है धमकी देने लगती हैं कि आखिरकार तुम अगर पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे भेज दूंगी। यही बात सुनकर संतोष मिश्रा पहले से ही जो है काफ़ी ज़्यादा शराब के नशे में होते हैं और उनके पास पहले से ही हथियार लेकर आ चुका होता है, तो उसके दुपट्टे से पहले उसका गला दबाता है। गला दबाने के बाद उसे मौत के घाट उतार देते हैं, फिर उसे एक हथियार से अलग अलग तरीके से उसके टुकड़े कर देते हैं। टुकड़े करने के बाद पेड़ पौधों की पत्तियों से उसे ढक देता है और ढकने के बाद लाइटर से उसे आग जला देता है। जैसे वो आग के अंदर जल रही होती हैं उसी वक्त सूरज वर्मा उसका मोबाइल लेकर स्विच ऑफ करके अपने जेब में डालकर वहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद वो अपने घर पर आ जाता है और घर पर आने के बाद वो सो जाता है। जैसे ही अगली सुबह होती है तो यहाँ पर सूरज वर्मा को डर सताने लगता है कि आखिरकार उसकी डेड बॉडी अगर पूरी तरीके से नहीं जली है और पुलिस के हाथों चढ़ जाएगी तो मुझे जेल हो जाएगी। और इसी बात को सोचकर वो फिर से जो है वहाँ पर चला जाता है, जिसके बाद उस जंगल के अंदर उसे डेड बॉडी को काफ़ी ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करता है। तो इस बात की जानकारी नहीं लगती है सूरज वर्मा को कि आखिर उसने डेड बॉडी किस जगह पर जलाया था, किस जगह पर उस महिला को लेकर गया था। जब वो बार बार उसी जंगल के अंदर घूम रहा होता है तो उसे इस बात की कहीं पे भी जानकारी नहीं लगती है, जिसके बाद वो फिर से अपने घर पर आ जाता है। जिसके बाद दूसरे दिन वो फिर से उसी जंगलों के अंदर उस डेड बॉडी को जब उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उसे कहीं पे भी अता पता नहीं चलता है, जिसके बाद वो फिर से अपने घर पर आ जाता है और आखिरकार वो ये सोचने लगता है कि इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं लगेगी। जब मैंने इस घटना को अंजाम दिया, जब मुझे इस जगह की जानकारी नहीं है तो पुलिस को कैसे पता चल जाती है। लेकिन पुलिस जब इस केस की सीढ़ियाँ निकालती हैं, जब इस केस की जांच पड़ताल करने लग जाती हैं तो कॉल डिटेल्स के जरिए आखिरकार पता लग जाता है कि सूरज वर्मा के इसके पीछे हाथ है। जैसे ही सूरज वर्मा को गिरफ्तार करके जब इसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं तो सूरज को आखिरकार उसी जगह पर डॉग स्क्वाड की टीम लेकर जाते हैं, जिसके बाद काफ़ी मकसद के बाद उस जगह को ढूंढ लेते हैं और ढूंढने के बाद उस महिला का शव भी मिल जाता है। यानी अब सब तो पूरी तरीके से सड़ गल चुका था, काफ़ी जानवर लोग जो हैं उस डेड बॉडी को खा चुके थे, बस उसकी जो है कुछ जबड़े और कुछ उसके सैंपल मिल जाते हैं, जिसके बाद फॉरेंसिक टीम उन सैंपल को उठाती है और डीएनए टेस्ट से इस बात की जानकारी लग जाती है कि ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि आंचल मिश्रा की है। जब पुलिस को इस बात की सारी जानकारी मिल जाती है तो आखिरकार सूरज वर्मा को जिला अदालत में पेश करते हैं, जिसके बाद उसे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होते हैं और उसे हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेज देते हैं। बाकी आप अपनी राय जरूर से देना। इस कहानी को सुनाने का मकसद हमें किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना था। इसी तरह की क्राइम की कहानियां हर रोज़ सुनना चाहते हैं, देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय जवान।